साथियों नमस्कार, मैं शैलेंद्र ओझा आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं श्री अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज़ के प्रमुख संपादक। दखल न्यूज़ द्वारा वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहर के विभिन्न विशेषज्ञों को शहर के लोगों से जोड़ रहे हैं, उनकी विशेषताएं उनको बता रहे हैं दखल न्यूज़ के द्वारा। ये बहुत अच्छा काम है। आज के ज़माने में जब लोग एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, ये जुड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। मैं अनुराग उपाध्याय एवं दखल न्यूज़ को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी के तहत मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। व्यक्तित्व विकास एक बहुत अहम सब्जेक्ट है इंसान के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर इंसान का व्यक्तित्व विकास अच्छा होगा तो जीवन में बहुत तरक्की करेगा, उसके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत मैं एक श्रेणी शुरू कर रहा हूं, जिसके अंदर व्यक्तित्व विकास में आने वाले अलग अलग बिंदुओं पर मैं रोशनी डालूंगा। आज इस सीरीज की मैं आपका आशीर्वाद लेते हुए शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज की शुरुआत व्यक्तित्व विकास के सबसे अहम बिंदु ह्यूमन रिलेशंस से कर रहा हूं। वाकई दोस्तों, अगर जीवन में सफलता पानी हो या जीवन में आगे बढ़ना हो तो आपके मानव संबंध यानी कि ह्यूमन रिलेशंस बहुत मजबूत होते हैं। मेरे एक मित्र श्री मनोज द्विवेदी, जो कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि जो मिले उससे हाथ मिलाते चलो दोस्तों, कंधे कम नहीं पड़ना चाहिए। उनकी इसी बात को मैं यथार्थ के रूप में आपके सामने बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब कभी इंसान का आखिरी समय होता है, जब उसको हम शमशान घाट ले जाते हैं, तो हम उसको कंधा देते हैं। अगर इंसान का ह्यूमन रिलेशंस या मानव संबंध अच्छा होगा तो खूब लोग, बहुत सारे लोग उसके अंतिम यात्रा में आएंगे और एक होड़ लग जाएगी कि मैं भी कंधा दूंगा, मैं भी कंधा दूंगा, और ऐसे करते करते वो जीवन के आखिरी यात्रा में चल पड़ता है। ह्यूमन रिलेशंस उसने ये कोई एक दिन में नहीं बनाया होगा दोस्तों, बहुत मेहनत करी होगी उसने, कई सारे उसने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए होंगे जीवन में, लोगों से मिला होगा, लोगों से बात करी होगी। एक दिन का सफ़र नहीं है ये। कितना कुछ उसने दिया होगा जिससे कि आज लोग उसके पीछे चले जा रहे हैं। वरना आज की दुनिया इतनी मतलबी है कि जब इंसान जब कुर्सी से नीचे उतर जाता है तो लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन अंतिम यात्रा में जब लोग उसके आते हैं, कंधा देते हैं, तब उस इंसान की कदर समझ में आती है कि इस इंसान ने कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा अपने लाइफ में लोगों को जोड़ने का। उसे जीतने के लिए कई बार हारना भी पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से जीते ही जीते, लेकिन जीतना है तो हारना भी पड़ता है। जैसे किसी ने कहा है ना कि हर अंधेरी रात के पीछे के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है। मेरे 20 साल के इस एक्सपीरियंस में, मैं जीवन के सफ़र में मैंने कई लोगों से मिला हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, और तभी मैंने ये सीरीज शुरू करने का विचार बनाया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम ह्यूमन रिलेशंस का ये सफ़र। ह्यूमन रिलेशन में सफ़र में पहला जो बिंदु है, सबसे पहला बिंदु दोस्तों है लोगों से बात करें। जी हाँ, आप ह्यूमन रिलेशंस को बनाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के लोगों से बात करते जाएं, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो उनके विचार आपको समझ में आएंगे, आपको पता चलेगा कि उसका क्या कहना है, उसके बारे में उसके क्या विचार हैं, तो आप उनके अच्छे अच्छे विचार अपने में आप ग्रहण कर लें।
तो इससे क्या होगा कि आपके पास विभिन्न प्रकार के लोगों के विचार आपके पास रहेंगे और ये विचार अपने जीवन में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें। दोस्तों, ये बहुत सही बात है कि आज की दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, अपने अपने ही कर्मों से, अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि वो मुस्कुराना भूल गए। इसलिए जब कोई किसी को आप मुस्कुराते हुए दिखेंगे तो उसको लगेगा कि अरे वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, मुस्कुराता हुआ चेहरा हर इंसान को अच्छा लगता है। इससे क्या होगा, आप जब मुस्कुराएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और ऐसे ही आपका ह्यूमन रिलेशंस मजबूत होगा। दोस्तों देखिए, क्या है कि जब आप चिंतित होते हैं या जब परेशान होते हैं तो आपके चेहरे की 72 मसल्स काम करती है, यानी कितना टेंशन आपको देती है। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं तो केवल चेहरे की 14 मसल्स ही काम होती है। इससे एक वातावरण भी अच्छा होता है और आपके जो परेशानियां हैं, जो आपके टेंशन है, वो भी नहीं होती हैं। ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल रहता है मुस्कुराने से। तीसरा पॉइंट है, लोगों को उनके नाम से पुकारें। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुस्कुराना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लोगों को नाम से पुकारें। दोस्तों, क्या है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, जैसे हम बाज़ार में गए तो कोई मिला तो हमने कहा, अरे सब्जी वाले भाई साहब इधर आना। तो हम उसको उसके नाम से नहीं पुकारते। अगर आप उसको नाम से बोलेंगे, अरे हरी भैया कैसे हैं आप, ये आलू की सब्ज़ी कैसे दी, तो वो बड़े प्यार से आपको जवाब देगा। देखिए दोस्तों, हर इंसान को कान में उसका नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार नाम से पुकार के तो देखिए, आप फ़र्क खुद ही जान जाएंगे। लोग आपको, आप जब बाहर से आएंगे तो लोग आपको गले लगा लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मैं एक बार एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। तो अमूमन क्या होता है कि जब लोग खाना खाने बैठते हैं तो कहते हैं, अरे वेटर ज़रा इधर आना। तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है। अब वो इंसान जो है बेचारा नौकरी कर रहा है और कोई ना कोई मजबूरी होगी उसकी, और आप उसको वेटर कह के बुलाते हो। मैंने उसको बड़े प्यार से कहा, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा, भैया आपका क्या नाम है? तो उसने बोला, साहब शामू। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है भाई, ये तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, शामू। शामू भैया नमस्कार, कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं आपके? कौन कौन है आपके घर में? तो दोस्तों, जब मैं उसको ये बोल रहा था तो मैं उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी देख रहा था। उसको लग रहा था कि मुझसे मिलने, मुझसे बात कर रहा है, कोई मेरे परिवार के बारे में बात कर रहा है। इतने लोग रेस्टोरेंट्स में आते हैं लेकिन किसी ने मुझको नाम से नहीं पुकारा। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने मुझे बहुत प्यार से खाना खिलाया और वो खाना मेरे तन को भी लगा और मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब कभी मैं उस रेस्टोरेंट में गया तो मेरी नज़रें इधर उधर ढूंढती रही, तो इतने में देखा वो शामू भैया दौड़ते हुए आए। अरे साहब कैसे हैं आप, कब आए आप, बोलिए मैं क्या लाऊं आपके लिए। तो दोस्तों, यही एक फ़र्क है, किसी को नाम से पुकारना। दोस्तों, नाम से पुकार के देखिए तो सही, आपको खुद को लगेगा कि वाकई आपको भी कोई आपको नाम से पुकारेगा ना, तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। चौथा बिंदु जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, मिलनसार बनिए। देखिए कितनी अच्छी बात है, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं या आप अपने किसी काम में बैठे हैं, कोई आपके पास आता है और किसी मदद के लिए आता है, तो दोस्तों उसकी बात को पूरा सुने और आपके अगर बस में अगर वो काम हो तो वो काम ज़रूर करिए आप। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, आपको जो खुशी मिलेगी और उसको जो आनंद आएगा कि वो किसी मदद के लिए आया था आपके पास और आपने उसकी मदद कर दी,
देखिए वो 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, आपने नहीं बताया किसी को अपने व्यवहार के बारे में। वो व्यक्ति आपके बारे में लोगों को बताएगा कि ये साहब कितने अच्छे हैं। मैं उनके पास गया, वो बड़े इंपॉर्टेंट काम में थे, उन्होंने अपना काम बंद करके मुझसे पूछा कि भाई क्या काम है, क्या बात है। तो मैंने पूरी बात सुनी, कागज़ पर नोट किया और मुझे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इस काम के। मैं विश्वास नहीं किया था कि मैं कर दूँगा, लेकिन मुझे विश्वास दिलाया कि कोशिश ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, कोशिशें ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन विश्वास अगर वो पूरे नहीं होते। तो दोस्तों, ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिलनसार बने आप। कोई भी आए उसकी मदद ज़रूर करें, उसको मना मत करें। अगर आपके बस में नहीं है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बोल दें कि मेरे बस में ये काम अगर होता मैं ज़रूर आपको करता। और हाँ, अगर आपके बस में नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके दोस्त होंगे जो इस काम को कर सकते हैं। आप उन दोस्त को रेफ़र करें, आप उनसे बात करें कि साहब ये मेरा ऐसा-ऐसा दोस्त है, ये ऐसी-ऐसी मुसीबत में आया था, उसको अगर आप काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर, ये मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा। दोस्तों देखिए, आप जो व्यक्ति वो आपके लिए लोगों को बोलेगा कि व्यक्ति हो, इंसान हो तो साहब जैसा हो। 5वां बिंदु है सौहार्दपूर्ण रहें। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि जब भी आप किसी से मिलें, बहुत विनम्रता से मिलें, बहुत मुस्कुराते हुए मिलें, बहुत अच्छे से मिलें। एक ऐसा वातावरण आप ऐसा बना दें कि लोग आपसे मिलने में एक अच्छा महसूस करें, एक आनंद आए उनको मिलने में। लोग मिलने के लिए आपसे होड़ लगाएं कि साहब मेरे को उनसे मिलना है, मेरे को आपसे मिलना है। ये दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा उसके लिए। आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाने के लिए मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं उसमें से कई तो गिर भी जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपका ये व्यवहार सौहार्दपूर्ण रहेगा तो आप कहीं पर भी होंगे, किसी भी मुसीबत में होंगे, तो लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। छठा पॉइंट जो है, प्रशंसा के साथ उदार बने और नकारात्मक के साथ आप कंजूस रहें। दोस्तों, आप किसी टीम के मैनेजर हैं, किसी कंपनी में जनरल मैनेजर हैं या किसी भी ओहदे पर हैं जिसके नीचे आपकी पूरी टीम काम कर रही है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपके टीम में कोई लड़का बहुत अच्छा काम करता है, उसने ट्रिमेंडसली बहुत ही एक्सक्लूसिव काम किया है, तो आप पूरे टीम मेंबर्स को अपने चेंबर में बुलाएं और उसके बारे में बताएं कि दोस्तों देखिए, इस व्यक्ति ने ये काम किया है जो आज तक इस संस्था में किसी ने नहीं किया ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा कहा तो उसका क्या हुआ कि लोगों पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। उन्हें दोनों काम कर दिए, एक उस लड़के को भी प्रोत्साहित कर दिया और दूसरी टीम को भी एक वो दे दिया कि देखिए, जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तारीफ सबके सामने करिए। और वहीं अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में कोई गलत काम करता है, उससे कोई नुकसान हो जाता है या उसके काम से कंपनी को नुकसान हो जाता है, तो दोस्तों भूल कर भी उसकी गलती टीम के सामने मत बोलिए। उसको अकेले में अपने चेंबर में बुलाएं, उसको पहले बताएं कि आपने ये गलत काम किया है। तो ये गलत काम जब वो सुनेगा तब वो खुद कहेगा कि हाँ सर, बात तो गलत हुई थी मेरी। तो वो आपको बोलेगा कि एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि इसको आप सुधार लें। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ उस व्यक्ति पर ऐसा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो ज़िंदगी में कभी वो गलती नहीं करेगा। तो ये पॉइंट, तारीफ सबके सामने, बुराई अकेले में। 7वां पॉइंट दोस्तों, लोगों में एक
आत्मिक रुचि रखें। आपके पास कोई भी मिलने आता है तो आप कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो आप अपना काम वहीं रोक दें, अपना मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दें और उसकी बात को बहुत आत्मीयता से सुनें। दोस्तों, उसको लगेगा कि वाकई ये एक व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे और फिर भी उन्होंने मेरे लिए, मेरी बात के लिए समय निकाला। दोस्तों, फिर कह रहा हूँ, इससे आपके संबंध और मजबूत हो जाते हैं। 8वां पॉइंट है, दूसरों की भावनाओं के साथ विचारशील रहें। आमतौर पर विवाद 3 तरीके के होते हैं, एक आपका, एक दूसरे का और एक तीसरे का। 9वां पॉइंट जो है, मदद करने के लिए आप उत्साहित रहें। कोई भी व्यक्ति आपके पास किसी मदद के लिए आता है तो आप बहुत उत्साह से उसकी मदद को सुने और उसकी मदद करने की कोशिश करें। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। लेकिन आप जब किसी की मदद करते हैं और जब उसका काम हो जाता है तो उसके चेहरे पर जो वो खुशी आती है, जो आनंद की रेखाएं आती हैं, वो आपके लिए सबसे अमूल्य कमाई होती है दोस्तों। इसलिए इस कमाई को करने के लिए आप चूकिए मत, हर किसी की मदद करते हुए चलें। 10वां और आखिरी पॉइंट ह्यूमन रिलेशंस के लिए, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, जिससे मिले बहुत अच्छे से मिले, सबकी मदद करते रहें, सबको नाम से पुकारें, वगैरह वगैरह। लेकिन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपके पास हर विषय पे त्वरित जोक्स तैयार होना चाहिए। जब भी कोई आपसे मिला, किसी बात हुई और आपने फटाक से वहाँ पर एक जोक मार दिया, दैट इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। इससे लोग आपसे हर समय जुड़े हुए रहेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मुझे एक किस्सा अच्छे से याद है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, कैप्टन जमील। उनसे मेरी मुलाकात होती थी। मैं उनको हर समय कोई ना कोई किसी बात पे जोक्स मारा करता था, हंसा दिया करता था। एक दिन वो व्यक्ति बहुत ही परेशानी में मोटरसाइकिल पे आ रहा था। उसने मुझको दूर से, मैं स्कूटर पे था, उन्होंने मुझे रोका, बोला, अरे शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र, रुको 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 यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया? बोले, यार, तो मुझे एक जोक सुनाओ यार। तो मैंने वही जोक सुनाया और उसका पूरा टेंशन दूर कर दिया। तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, है ना दोस्तों। तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेहरे पे मुस्कुराहट रखते रहिए और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देती रहिए। ये ह्यूमन रिलेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, ये थे 10 बिंदु ह्यूमन रिलेशंस के। इन्हीं ह्यूमन रिलेशन से आप अपना जीवन समृद्ध और सुखी रख सकते हैं। याद रखिए दोस्तों कि ये संबंध जो आपने बनाए हैं आपके जीवन में ताउम्र काम आते रहेंगे। कहीं पर भी अगर आप कहीं किसी काम में उलझ गए हों, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा, क्योंकि आपने उनकी मदद की है और आपकी मदद ईश्वर करेगा। ईश्वर भेजेगा किसी व्यक्ति को आपको उस मदद से बाहर निकालेगा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं कहीं ना कहीं किसी बात पे उलझ गया, परेशानी हुई मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं से मदद आई और मदद हो गया। याद रखिए दोस्तों, प्रतिबद्धता से, विश्वास से और प्रेम से बनते हैं मानव संबंध। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वक्तव्य अच्छा लगा होगा और कोशिश की है मैंने कि कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर कर सकूं। आपको कैसा लगा, आप मुझे आपके विचार मुझे व्यक्त करिए। कल फिर किसी और नए विषय पर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।